गौतम बुद्ध नगर दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा के दीक्षांत समारोह 2023 में हुए शामिल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शिरकत करने पहुंचे। अमरोहा में सड़क हादसा, तेज रफ्तार दो कारों में आमने सामने की टक्कर, हादसे में 4 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। देहात थाना क्षेत्र के 83 रोड की घटना। 30 दिसंबर को पीएम मोदी आएंगे अयोध्या, राम मंदिर मॉडल पर बना अयोध्या जंक्शन का करेंगे उद्घाटन। राजधानी लखनऊ में सभा करेगी पीडीए की बैठक। सभा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ चुनाव को लेकर बनाएगी कार्य योजना। प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों को लेकर किया जाएगा मंथन। यूपी में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या अब 10 हुई। गाजियाबाद में 3, प्रयागराज में 1 एक्टिव केस मिला। संभल में 2, लखनऊ गौतम बुद्ध नगर में 1 केस। यूपी में 48 घंटे तक घने कोहरे का अलर्ट, 2 डिग्री तक जा सकता है न्यूनतम तापमान। मेरठ और कानपुर शहर रहा सबसे ठंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशीश शुक्ला और रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं गौतम बुद्ध नगर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। और तमाम वे छात्र भी यहां पर हैं जो हमारे मित्र देशों से जुड़े हुए, उन देशों से हैं जिन्होंने बुद्ध को आत्मसात किया है, बुद्ध को अपने जीवन में आत्मसात किया है। थाईलैंड, लाओस, म्यांमार और भी अन्य देश हैं जो लोग बुद्ध के जीवन से बहुत कुछ प्रेरणा प्राप्त करते हैं और उन्होंने दुनिया के अंदर अपने जज्बे से, अपने संघर्ष से, अपनी कृतज्ञता के भाव से, चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, इन देशों ने बुद्ध के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए, अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हुए इनोवेशन में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक नई मंजिल हासिल की है, दुनिया को एक नई राह दिखाने का काम किया है। और इस अवसर पर इतने बड़ी संख्या में छात्र हैं, ये नई संभावनाओं को आपको आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा भी देती है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से उपाधि प्राप्त करने वाले आप सभी छात्र छात्राओं को हृदय से बधाई देता हूं। आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, संयोग से इस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति प्रारंभ से ही मुख्यमंत्री रहा है, तो आपको तो वैसे भी कोई समस्या नहीं आने वाली यहां के लिए। देने वाला तो देना चाहता है, लेकिन लेने वाले की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। उस प्रकार का व्यवहार, उस प्रकार का आचरण होना चाहिए, उस प्रकार की सामर्थ्य विकसित करनी होगी और उसके लिए विश्वविद्यालय अपने आप को तैयार करेगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आज के समारोह के मुख्य अतिथि, भारत के हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि विजिबिलिटी कम होने के बावजूद सड़क मार्ग से समय से पहले वे दीक्षांत समारोह के लिए यहां पर उपस्थित हुए। आप सबके लिए भी एक नई प्रेरणा है ये, याद रखना। मीटिंग में अक्सर लेट में पहुंचने की जो आदत है ना, उन लोगों के लिए भी यह एक नया उदाहरण है कि भारत का उपराष्ट्रपति दीक्षांत समारोह में राज्य सरकार के औद्योगिक विकास विभाग के द्वारा संचालित एक विश्वविद्यालय में समय के पहले आकर के युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा दे करके गए हैं, एक नया आदर्श छोड़ करके गए हैं। और जिससे उनका आज का यहां पे आगमन हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और आप सभी छात्र छात्राओं को जिन्होंने आज उपाधि प्राप्त की है, उनको, उनके परिवार के सभी अभिभावकों को भी हृदय से बधाई देते हुए आप सबके उज्जवल और मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद। माननीय कुलाधिपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्ष 2025 तक
क्षय रोग ट्यूबरकुलोसिस को देश से पूर्ण रूपेण समाप्त करने का संकल्प लिया है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार भी दृढ़ संकल्प है। विश्वविद्यालय ने अपने और गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन सुन रहे थे आप। उनके साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद रहे। अलीगढ़ से खबर आपको बता देते, जहां पर मस्जिद की दीवार पर लिखा गया जय श्री राम, पुलिस ने मिटाया। मौके पर फोर्स तैनात कर दी गई है। मस्जिद पर शरारती तत्वों ने लिखा जय श्री राम। मौके पर दोनों समुदाय के लोग इकट्ठा हुए, भारी पुलिस बल मौके पर तैनात। मस्जिद पर शरारती तत्व ने लिखा जय श्री राम। मौके पर दोनों समुदाय के लोग हुए इकट्ठा, पुलिस से मिटाया। मौके पर फोर्स तैनात। मस्जिद पर शरारती तत्व ने लिखा जय श्री राम। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात। अलीगढ़ से खबर, मस्जिद की दीवार पर किसी ने लिखा जय श्री राम, पुलिस ने उसे मिटाया और मौके पर भारी फोर्स तैनात की गई है। मस्जिद पर शरारती तत्व ने लिखा जय श्री राम। मौके पर दोनों समुदाय के लोग हुए इकट्ठा, प्रकरण संज्ञान में है, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम द्वारा अवगत कराना है कि प्रकरण के संज्ञान में आते ही तत्काल पुलिस उच्च अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया तथा दुकान के बराबर में जो मजदूर द्वारा जो लिखा गया था उसे दोनों पक्षों की आपसी सहमति से हटवा दिया गया और दोनों पक्षों में आपस में सौहार्दपूर्ण वार्ता हो। देखिए, मैं यहाँ न्यूज़ कांग्रेस से अलीगढ़ में अभी आज की खबर यह है कि देखिए, दिल्ली गेट चौराहे पर मस्जिद पर जिस प्रकार से किसी शरारती तत्व या कोई सोची समझी रणनीति के तहत ये जय श्री राम लिखा गया, जिससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने के ये 10:15 की बात है। वहां से एक साहब गुजर रहे थे दिल्ली गेट से, तो कुछ लोग 6-7 लोग मस्जिद पर लिख रहे थे जय श्री राम। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि विधायक जी ऐसे ऐसे मस्जिद की दीवार पे, जो बाउंड्री की दीवार है, उस पर लिखा जा रहा है। उन्होंने वहां से मुझे फोटो भी भेजा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विश्व प्रताप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी घटना को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए कि जिस तरीके से ये पूरा मामला है, तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता फैलाने के उद्देश्य से ये सारी चीजें की गई है। एक मस्जिद है दिल्ली गेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत, उसकी दीवार पे सीधे तौर पे कुछ अराजक तत्व बोलेंगे, तो उन लोगों ने सीधे मस्जिद की जो पीछे का पिछला हिस्सा है वहां पे जो है भगवा कलर से जय श्री राम लिख दिया। तो कहीं ना कहीं संवेदनशील का एक अति संवेदनशील क्षेत्र में जो है सांप्रदायिकता फैलाने के उद्देश्य से अराजक तत्वों ने ये पूरी हरकत की है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी मौके पे पहुंच गए, दोनों समुदाय के लोग भी आमने सामने आ गए थे। हालांकि क्षेत्राधिकारी जो सीओ सिटी है अभय कुमार पांडे, तो उन्होंने मौके पे पहुंच के स्थिति का जो है जायजा लिया, दोनों लोगों में आपस में बातचीत करके पूरी सारी चीजें खत्म कराई। तो कहीं ना कहीं शहर में जो है चिंगारी भड़काना या तमाम तरह की सांप्रदायिक दंगे से लेकर तमाम सारी उन्माद जो है फैल सकते थे इन सारी अराजकताओं को लेकर। जी बिल्कुल विश्व प्रताप जी, भी फिलहाल क्या अपडेट है? क्या वहाँ पर शांति व्यवस्था काम करने के लिए पुलिस फोर्स अभी भी तैनात है? बिल्कुल, देखिए कि जिस तरीके से ये पूरी हरकत की गई है, एक बाकायदा वीडियो बनाया गया है। जो युवक जो है साफ तौर पे जय श्री राम लिखता हुआ मस्जिद की दीवार पे देखा जा सकता है। इस वीडियो में तकरीबन 3 मिनट की वीडियो है। तो कहीं ना कहीं शहर का माहौल खराब ना हो, उसे लेके जो है जिले के आला अधिकारियों ने भी रात मौका मुआयना किया था। उसके बाद में जो है दोनों समुदाय के लोगों में आपस में वार्ता करा के मामला फिलहाल जो है खत्म कर दिया गया था। और इलाके की संवेदनशीलता को देखते हुए मौके पर भारी मात्रा में पुलिस तैनात है और जो आला अधिकारी हैं जो हर चीज का जो है इनपुट वो अपने अधीनस्थों से लगातार लेते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि मस्जिद पर शरारती तत्वों ने लिखा जय श्री राम।
और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, जहां पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजमंगल यादव की हुई मौत। सुबह टहलने के दौरान हुई मौत। लखनऊ में जिला अध्यक्ष राजमंगल यादव की मौत। लखनऊ से खबर, सपा के जिलाध्यक्ष राजमंगल यादव की मौत हो गई है। सुबह टहलने के लिए निकले थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता भरत शेट्टी भारत साथ जुड़ चुके हैं। भरत, क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल राजधानी लखनऊ में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में समाजवादी पार्टी के जो नेता है उनकी मौत हो गई है। जो नेता बलिया के जिला अध्यक्ष थे और पूर्व जिला पंचायत थे राजमंगल यादव, जिनकी मौत हुई है। जो अपडेट अब मिल रही है वो ये मिल रही है, बैकुंठ धाम के पास वो स्कूटी से जा रहे थे। उनके साथ में उनके पीछे प्रदीप बैठे हुए थे स्कूटी के। उसी दौरान अज्ञात वाहन ने उनको टक्कर मार दी। हादसे में दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और राजमंगल यादव को और उसके साथी प्रदीप को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर भेजा गया। वहां पर इलाज के दौरान राजमंगल यादव की मौत हो गई। डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया, जबकि जो उनका साथी था प्रदीप, उनका अभी उपचार ट्रामा सेंटर में चल रहा है। फिलहाल ये जानकारी ये भी मिल रही है कि जो मर्चरी में राजमंगल यादव की डेड बॉडी रखी गई है और वहां पर जब अखिलेश यादव भी पहुंच सकते हैं। फिलहाल जो अपडेट ये आया है, बैकुंठ धाम के बाद वो स्कूटी से जा रहे थे, उस दौरान अज्ञात वाहन पीछे से टक्कर मार दी। जी, अंतिम संस्कार को लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, अभी पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम होने के बाद तब अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। जानकारी ये सूत्रों से मिली है कि इनका अंतिम संस्कार बलिया में किया जाएगा, लेकिन अभी इस पे पूरी मोहर नहीं लगी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी में शोक की लहर इस समय दौड़ रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें, लखनऊ से खबर, जहां पर सपा के जिलाध्यक्ष राजमंगल यादव की हुई मौत। सुबह टहलने के दौरान अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। लखनऊ में जिलाध्यक्ष राजमंगल यादव की मौत हो गई। और इसी बीच आपको कानपुर से खबर बता देते हैं। कानपुर से खबर, शहीद करण सिंह के परिजनों का हंगामा। चौबेपुर के भावपुर गांव में शहीद के परिजनों का आक्रोश। परिजन शव को भारी संख्या में कई थानों का फोर्स पहुंचा। पुलिस समझाने का कर रही है प्रयास। ग्रामीण मानने को तैयार नहीं। चौबेपुर में जीटी रोड पर लगाया जाम। सेना के अंदर मैं से एक सैनिक हूं, आपके पास आपके बीच में आया हूं। शहीद करण सिंह के परिजनों का हंगामा। कानपुर से खबर। ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अभय प्रताप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, क्या कुछ जानकारी घटना को लेकर? बिल्कुल मैम, बता दें कि 3 दिन पहले कश्मीर के राजौरी में हुई गोलाबारी के दौरान चौबेपुर के भावपुर के गांव के रहने वाले करण यादव का निधन हो गया था, शहीद हो गए थे, जिसके बाद में तमाम परिवार को लेकर असमंजस की स्थिति अभी तक बनी हुई है। उच्चाधिकारियों का पूरे मामले में कहना कि 100 क्षेत्र विच्छेद हो जाने के कारण गांव नहीं लाया जा पा रहा है, जिसके लिए परिजनों को पहले भी ले जाकर स्वयं राजौरी लेके गए थे सेना के जवान। अब उसी बात को लेकर परिजन और स्थानीय लोग आक्रोश जता रहे हैं कि पैतृक गांव में शहीद का शव आना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने कानपुर अलीगढ़ हाईवे को जाम कर रखा है। हालांकि मौके पर कानपुर कमिश्नरेट के एडीसीपी आकाश पटेल समेत कानपुर कमिश्नरेट के कई थानों के फोर्स मौके पर मौजूद है। लगातार परिजनों और ग्रामीणों से बातचीत कर उनका हल निकालने के लिए प्रयासरत है। और कहीं न कहीं एक प्रशासन की ओर से ये भी उनको समझाया जा रहा है कि जो सेना के रूल है, जो नियम कानून है, उन्हीं के मुताबिक ही प्रशासन अपना काम कर रहा है। अब देखिए आगे किन बातों पर परिजनों से सहमति बनती है। फिलहाल परिजनों को समझाने का प्रयास उच्चाधिकारी कर रहे हैं अभी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि शहीद करण सिंह के परिजनों ने जमकर हंगामा किया।
और सीधे आपको ले चलते हैं हरियाणा, जहां पर अन्नदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया है और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कार्यक्रम में मौजूद हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें। विशाल अन्नदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मंच पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद। माननीय मेरी जो बीच में खड़े भाई, इनसे प्रार्थना है, हजारों आदमी आप पीछे बैठने की कोशिश कर रहे हैं, जो भाई बीच में खड़ा है हाथ जोड़ के प्रार्थना है बैठ जाए। ये लोहारू हल्के की मान सम्मान की बात है, भिवानी जिले के हरियाणा के मान सम्मान की बात है। और जो मेरा कार्यकर्ता है बीच में खड़ा दिखाई नहीं देगा, खड़ा होने चाहता है तो सबसे पीछे चला जाए, सबसे पीछे, बीच में कोई भी है खड़ा नहीं होगा। मैं सर्वप्रथम गुजारिश करूंगा सिंघाणी के सरपंच संजीत कुमार जी से वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान की सूचक पगड़ी पहना करके अभिनंदन और स्वागत करें। संजीत कुमार, सरपंच सिंघाणी। सर, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप आज ऐतिहासिक गांव वीरभूमि में आपका शुभ आगमन हुआ है। मुख्यमंत्री जी, भाई जोरदार तालियां। और बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला निवेदन है कैप्टन रामफल जी जो मंडल अध्यक्ष हैं, वो आए और परम सम्माननीय आपके सुख दुख के साथी छत्तीस बिरादरी के नेता आदरणीय जयप्रकाश दलाल जी का भी अभिनंदन करें। कैप्टन मंडल अध्यक्ष हैं कैप्टन रामफल जी, आए जल्दी करके पगड़ी पहना करके आदरणीय कृषि मंत्री महोदय का। मुख्यमंत्री महोदय का, साथ में शंकर धुप्पड़ जी, सुखविंदर मांडी जी, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी मलिक, मनीष मित्तल जी, रणवीर गंगवार जी, सुभाष बराड़ा जी, रामचंद्र जांगड़ा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आज हमारे बीच शुभ आगमन हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बताना चाहेंगे कि सर, ये सिंघाणी वीरों की भूमि है। इस गांव का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। सर, माननीय मुख्यमंत्री जी, 1935 में जब नवाबी हुकूमत हुआ करती थी और अनेक अत्याचारों और जोर जुर्मों की टक्कर में इस गांव के 23 वीरों ने शहादत दी थी, जिनका आप माल्यार्पण करके नमन करके आए हैं। और मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहूंगा सर, दूसरी, इस गांव में न्याय का कोठा है सर। न्याय का कोठा, जब कोई सच्चाई और झूठ की, अच्छा जी ठीक है, मैं गुजारिश करूंगा प्रदेश किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक भाई सुखविंदर मांडी जी से, वो आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का शुभ आगमन के अवसर पर अभिनंदन करें, स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। आज बहुत ही हर्ष का विषय है और साथियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हर साल जीरे के भाव बढ़ते थे, गन्ने के भाव भी बढ़ते थे, परंतु पहला व्यक्ति इस हरियाणा प्रदेश की गद्दी के ऊपर हमने बैठाने का काम किया, जिसने वास्तविक तौर पर इस लोहारू बारडा और इस दक्षिणी हरियाणा क्षेत्र के बाजरे के किसान की सुनी और बाजरे के किसान का एक एक दाने का भाव देने का काम किया। एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय मनोहर लाल जी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और यहाँ पर विशाल अन्नदाता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है, जहां पर मनोहर लाल का सम्मान किया गया। और बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, जहां पर अयोध्या में 30 दिसंबर के दौरे को लेकर पुलिस अलर्ट।
अयोध्या पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का खाका तैयार किया है। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित रोड शो को लेकर पुलिस अलर्ट है। रोड शो के दौरान पड़ने वाले घरों के लोगों पर नजर, घर में रहने वाले लोगों की डिटेल तैयार की गई है। कोई रिश्तेदार भी घर आता है तो जानकारी देनी होगी। रोड शो के दौरान पड़ने वाले घरों के लोगों पर नजर रखी जाएगी। लखनऊ से खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश जारी। रैन बसेरे शेल्टर होम का निरीक्षण करेंगे अधिकारी। नगरीय निकायों में रैन बसेरा शेल्टर होम्स के संचालन का आदेश। स्थानीय निकाय निदेशालय के अधिकारियों को निर्देश। नगर आयुक्त अधिशासी अधिकारियों के निर्देश। ज्यादा रातों में क्लासमैन के नीचे नहीं सोए कोई भी। राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विकास प्राधिकरण सहयोग करे। स्थानीय निकाय निदेशालय के अधिकारियों को निर्देश। रैन बसेरे शेल्टर होम का निरीक्षण करेंगे अधिकारी। लखनऊ से खबर, जहां पर बाढ़ से प्रभावित जिलों को योगी सरकार का तोहफा। बाढ़ से प्रभावित होने वाले 22 जिलों के लिए बड़ी योजना। 804 इन्फ्लेटेबल बोट्स खरीदेगी योगी सरकार। बाढ़ वाले 22 जिलों के लिए बोट्स की होगी खरीद। 2412 गांव के लिए बोट्स खरीदने की बढ़ रही योजना। योगी सरकार 80.40 करोड़ की धनराशि खर्च करेगी। आठ 804 इन्फ्लेटेबल बोट्स खरीदेगी योगी सरकार। लखनऊ से खबर, जहां पर 1,31,52,885 रुपए का घोटाला। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में घोटाला। वर्ष 2005-6 में हुए काम में हुए घोटाले का खुलासा। हरदोई की 85 गांव में योजना के तहत हुआ था काम, जिनसे 2 अवर अभियंता समेत 3 एसडीएम पर की एफआईआर। पीसीएस देवेंद्र प्रसाद जोशी, पीसीएस आमजद अली, पीसीएस प्रमोद आनंद पर एफआईआर। रिलायंस एनर्जी लिमिटेड के सीनियर मैनेजर पर भी एफआईआर। आगरा से खबर, जहां पर सर्दी के मौसम में कोहरे ने दी दस्तक। कोहरे की दस्तक से वाहनों के पहिए थमे। कोहरे के आगोश में समाया ताजमहल। सुबह सुबह पर्यटकों को मिली मायूसी। कोहरे की दस्तक से वाहनों के पहिए थमे। सुबह सुबह पर्यटकों को मिली मायूसी। सर्दी के मौसम में कोहरे ने दी दस्तक। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।